हेलो स्टूडेंट, ये यूनिट 6 का जो कि है फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग, उसका ये 4th टॉपिक है, एडवेंचरस एक्टिविटी एंड द देयर सेफ्टी इक्विपमेंट। इसमें हम लोग कौन कौन सी एक्टिविटी है और उसके क्या क्या सेफ्टी होने चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट सेफ्टी के लिए चाहिए, ये सारी बातें हम लोग आज करेंगे। और ये जो वीडियो है ये 4th पार्ट है इस चैप्टर का, तो आप आराम से देखिए, समझिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रॉक क्लाइंबिंग क्या होता है? रॉक क्लाइंबिंग इज एन एक्टिविटी इन विच पार्टिसिपेंट क्लाइंब अप और डाउन और क्रॉस नेचुरल रॉक फॉर्मेशन। द गोल इज टू रीच द summit or top of a formation or the end point of a predefined route without falling। देखिए, इसको हम कह सकते हैं रॉक क्लाइंबिंग एक ऐसी गतिविधि है जिसमें नीचे या प्राकृतिक रॉक निर्माण के भागीदारी ग्राहक होते हैं। ग्राहक का मतलब कि जो उस चीज को फेस कर रहा है, जो प्लेयर है, जो क्लाइंब कर रहा है। The goal is to reach the summit or top of a formation or the end point। लक्ष्य बिना किसी पूर्व निर्धारण, मीन्स इसमें क्या होता है कि आपका जो लक्ष्य होता है वो पहले से निर्धारित नहीं होता है। आपको होता है कि रॉकिंग करनी है तो आपको एक जगह डिसाइड कर दिया जाएगा कि हाँ यहाँ जाना है, लेकिन कैसे जाना है, वहाँ पर जाने का क्या वे है, क्या रास्ता है, ये आपको मालूम नहीं होता है। आपको उसी टाइम जैसा सिचुएशन आ रहा है उसी सिचुएशन को देखते हुए आपको काम करना है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं कि इसमें जो वे होता है पहले से निर्धारित नहीं होता है, इमीडिएट देखा जाता है उस सिचुएशन में और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होता है। जब इसको आप सक्सेस कर लेंगे तो इसमें होता है कि आपका देखा जाता है कि इसमें आपका स्ट्रेंथ क्या है, इंड्योरेंस क्या है, एजिलिटी क्या है और बैलेंसिंग एलोंग विथ ए मेंटल कंट्रोल, और आपका मानसिक कंट्रोल कैसा है। क्योंकि देखिए, मानसिक कंट्रोल यहाँ पर ऐसा है, क्योंकि पहले मानसिक कंट्रोल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेंथ होगी आप में तभी आप चढ़ेंगे, नॉर्मल सी इंड्योरेंस, एजिलिटी एंड बैलेंसिंग की जब बात आती है यहाँ पे आपका जो माइंड होना चाहिए बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, मीन्स कंट्रोल वे में होना चाहिए। यदि आपका माइंड कंट्रोल नहीं होगा तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि किस वे में हमें जाना है और निर्णय ही नहीं ले पाएंगे। इसलिए वहाँ पे ये भी चेक किया जाता है क्या आपका जो माइंड है वो बैलेंस है कि नहीं, आप में इंड्योरेंस है कि नहीं, आप में स्ट्रेंथ है कि नहीं, आप में एजिलिटी है कि नहीं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्ट्रेंथ क्या होता है, एंड्योरेंस क्या होता है, एजिलिटी क्या होती है और बैलेंसिंग क्या होती है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा डीपली डिस्क्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं, मीन्स रॉक क्लाइंबिंग एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो डेंजरस होती है, जिसमें पहले से इसका वे नहीं निर्धारित होता है। आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करना होता है और आपको अपना इक्विपमेंट लेकर जाना होता है, जिसके अब हम लोग पढ़ेंगे कि इक्विपमेंट क्या क्या इसमें चाहिए और ये इक्विपमेंट ऑफ द रॉक क्लाइंबिंग क्या होता है। रॉक क्लाइंबिंग इज डेंजरस एक्टिविटी, thus proper knowledge of climbing technique and use of specialized climbing equipment are required for safety such as climbing shoes। देखिए, जो रॉकिंग एक्टिविटी है ये बहुत डेंजरस एक्टिविटी है। इसके बारे में जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा और इसकी जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप इसको सक्सेसफुल नहीं कर सकते हैं, आपके साथ इंजरी हो सकती है। तो इंजरी से बचने के लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है इक्विपमेंट की, वो इक्विपमेंट आपको चाहिए जो कि आपकी सेफ्टी के लिए यूज़ हो। जैसे क्लाइंबिंग शूज हो गया, क्लाइंबिंग चौक हो गया, क्लाइंबिंग रूफ हो गया, हार्नेस हो गया, क्रैबिनर्स हो गया, क्लीपर हो गया, बली हो गया, बली डिवाइस जिसको बोलते हैं, बोल्ट हो गया, हैक्स हो गया, पीटन्स हो गया, क्लाइंबिंग हेलमेट हो गया,
सेफ्टी बेल्ट हो गया, सेफ्टी रोक्स हो गया, ईटीसी। ये सब जो है ये इक्विपमेंट है जो कि उसके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपके पास नहीं होगा तो आप उसे सक्सेसफुली आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी इक्विपमेंट आपको ध्यान में रखना होगा, इसको लेकर जाना होगा। माउंटेनरिंग या माउंटेन क्लाइंब, यदि इसकी हम बात करें तो ये बहुत ही पुरानी एक्टिविटी है। ये बहुत पहले से ही इस एक्टिविटी को किया जा रहा है, लेकिन जो पहले होता था वो एक शौक से होता था, मस्ती के लिए होता था। लेकिन अब जो ये है ये प्रोफेशन में बदल गया है। इसको हम एक बिजनेस बना लिए हैं, इसको एक इनकम का जरिया बना लिए हैं। तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, जैसे बर्फ पर क्लाइंबिंग किया जाता है, पहाड़ पर और सरफेस पर, ऊंची खाड़ी जो सरफेस होती है उस पे वॉकिंग किया जाता है। तो इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि इसमें आपको देखा जाता है, क्योंकि देखिए ये हमें नहीं भूलना है कि हम लोग लीडरशिप क्वालिटी पढ़ रहे हैं, तो उसको इस उसी से ऐड करना है। मीन्स इससे जब हम करेंगे तो हमें एक लीड करने का मौका मिलता है। जब ये एक्टिविटी हम करेंगे या करने की कोशिश करेंगे तो इसकी प्लानिंग होती है। पहला चीज़ इसके बारे में आप प्लानिंग करेंगे तो क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए। जब हम कोई वर्क करते हैं तो उसमें हमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सब दिखती हैं, तो एक एक्सपीरियंस होता है कि नहीं, मुझे इस जगह पे जाना हो तो मुझे क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, किन किन चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, खाने के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या वहाँ पे मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। इन सारी चीज़ों को सोचना और उसको फेल करना, इसीलिए इस एक्टिविटी को कराया जाता है। तो जैसे कि माउंटेनिंग आप लोग भी जानते हैं कि ये क्या होता है, इसे बताने की उतना ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेन हम लोग को क्या जानना है कि लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, लीडरशिप ये लीडरशिप में कैसे बेनिफिट हमें देगा। क्योंकि हम लोग पहले ही मैं बता चुका हूँ कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी की जो ट्रेनिंग होती है वो कैसे होती है उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो जैसे ये माउंटेनिंग करेंगे आप, तो उस सिचुएशन में आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, आपको कैसे हैंडल करना है, अपनी टीम को कैसे एक साथ रखना है। ऐसा ना हो कि कोई टीम मेंबर फिसल जाए गिर जाए, तो उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट होनी चाहिए, क्या क्या सेफ्टी आपको चाहिए। इन सारी बातों को जब हम एक साथ जानते हैं, पढ़ते हैं और उसको साथ साथ एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि देखिए एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो हम लोग का सब्जेक्ट है जो फिजिकल एजुकेशन है, ये क्या है, प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। थ्योरेटिकली आपको जानना है, उसके बारे में नॉलेज रखना है, उसके साथ साथ उसे फिल करना है, उसे प्रैक्टिकली करके फिल करना है, तभी आप अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब हम लोग इसके बारे में तो जान गए कि माउंटेनिंग क्या होता है, कि पहले से जो पुरानी एक्टिविटी थी इसको पहले मस्ती के लिए लोग करते थे, लेकिन अब इसको लोग एक बिजनेस के तौर पे बना लिए हैं। क्योंकि जैसे वहाँ पे जाते हैं आप, तो वहाँ जो आप सारे इक्विपमेंट कुछ लोग नहीं लेकर जाते हैं, तो कुछ लोग रेंट पर इक्विपमेंट ले लेते हैं। तो जो रेंट पर देता है इक्विपमेंट उसका एक बिजनेस हुआ, क्योंकि वो आपसे पैसा लेगा, इक्विपमेंट देगा, तो फिर आप यूज़ करके उसे दे दोगे। और आपका बेनिफिट ये हुआ कि आपको ज़्यादा, क्योंकि हमेशा तो उसकी नीड है नहीं आपको, आपको यदि जाते हैं आप टूर पर तो उसकी हमेशा हमेशा तो नीड आपको होगी नहीं। जब नीड होगी तो क्या किया, आप रेंट पर लिए, उसको रेंट पे किए, और आपका भी थोड़ा सा पैसे में काम हो गया और उसको कुछ बेनिफिट भी हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बिजनेस के तौर पे हो गया है। तो इन सारी बातों को हमें समझना है। अब देख लीजिए क्या क्या इक्विपमेंट की नीड होती है हमें। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड टूल्स, मीन्स जो स्पेसिफिक उसके टूल्स होते हैं उसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। इक्विपमेंट लाइक स्नो क्लाइंबिंग शूज, स्नो कटर, हैक्स, एक्स, क्लाइंबिंग रूफ, नेल्स, हार्न्स, कार्बिनर्स, क्लिपर्स, बेली डिवाइस, ट्रेकिंग, मतलब अनेक तरह की जो एक्टिविटियाँ होती हैं जो उसके लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये सारे इक्विपमेंट हैं, ये इक्विपमेंट यदि आपके पास होगा तो आप बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं, ट्रेकिंग।
आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ज़्यादा मैं डीपली बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और इस जो चैप्टर कंप्लीट होता है जस्ट मे बी एक 1 डे एक और चलेगा ये। उसके बाद मैं इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो प्रोवाइड आपको कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ट्रैकिंग इज ए लॉन्ग एडवेंचरस जर्नी। ट्रैकिंग एक लंबी एडवेंचरस जर्नी है जिसमें हम उस एरिया को जहाँ पर ट्रैकिंग करते हैं उस एरिया में विदाउट ट्रांसपोर्ट हम ट्रैवल करते हैं। मीन्स नेचर के द्वारा जो दिया हुआ चीज़ें हैं उसी का यूज़ करके हम अपना वर्क करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, वहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं, क्योंकि जो नेचर ने मुझे दिया है उसमें बहुत ज़्यादा ब्यूटी है। तो उस ब्यूटी को देखने के लिए जो ट्रैकर होते हैं वो जाते हैं और वहाँ पे अपना फोटोग्राफी करते हैं और घूमते हैं, देखते हैं। वहाँ पे जर्नी की कोई सुविधा नहीं होती है, ट्रांसपोर्ट की जो जनरली सुविधा होती है बहुत कम होती है, होती भी है तो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो मेनली जो ट्रैकर होता है वो नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके ही वहाँ पे अपना मस्ती करता है, इंजॉय करता है। उसके लिए भी देखिए कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि सिचुएशन आप अपने तरह से स्ट्रांग रहें सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि कब कैसा सिचुएशन आएगा आपके सामने, तो उन सारी सिचुएशन को देखते हुए आपको सारे इक्विपमेंट रखने होंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इक्विपमेंट की हमें ज़रूरत हो सकती है ट्रैकिंग के लिए। देखिए हमें ट्रैकिंग के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, ध्यान से समझिए। देखिए पहला तो चाहिए आपको टेंट, क्योंकि जब भी आप घूमेंगे ट्रैकिंग करेंगे तो आपको एक जगह रहना होगा, रहने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या चाहिए, एक टेंट चाहिए जिससे कि वहाँ पे आप रह सकें। उसके साथ साथ स्लीपिंग बैग चाहिए, सोने वाला जो बैग, क्योंकि टेंट में रहेंगे तो सोने के लिए तो कुछ व्यवस्थाएं चाहिए। स्लीपिंग बैग चाहिए, वाटर बॉटल चाहिए क्योंकि आपको पानी की तो ज़रूरत है, तो अपने पास वाटर बॉटल भी रखेंगे, मग रखेंगे क्योंकि नहाना होगा और कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मग की भी ज़रूरत होती है। रूफ चाहिए, सेफ्टी किट चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फर्स्ट एड किट भी चाहिए आपके पास, क्योंकि हो सकता है कोई इंजरी हो जाए आपको, तो उस सिचुएशन में आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपको फर्स्ट ट्रीटमेंट के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, जिससे कि कोई प्रॉब्लम हो गई नॉर्मली तो आप अपने आप को ट्रीट कर सके, ट्रीटमेंट दे सके। ट्रैकिंग मैप चाहिए, क्योंकि जहाँ भी आप ट्रैकिंग करेंगे उस एरिया के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, इसलिए वहाँ का मैप चाहिए कि कहाँ पे कौन चीज़ें हैं, क्योंकि आप जब गए हैं ट्रैकिंग के लिए कि पूरी तरह से उसका निरीक्षण कर पाएँ, आप देख पाएँ, कोई भी चीज़ें वहाँ से आपसे मिस ना हो, इसलिए आपको एक मैप भी चाहिए। नाइफ चाहिए, मीन्स चाकू, उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। बैक पैक चाहिए और रॉक शेक चाहिए। ये सारी इक्विपमेंट जो होने चाहिए आपके पास होने चाहिए, तभी आप सारी प्रॉब्लमों को फेस कर पाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देखिए मैं पहले पढ़ाया हूँ कि स्पोर्ट्स में क्या होता है, ट्रीटमेंट से अच्छा उसका बचाव होता है। यदि आपको कोई इंजरी हो जाए फिर आप उसको ट्रीट करेंगे, आप उसको सही करेंगे, उसका ट्रीटमेंट कराएंगे, तो उससे बेहतर है कि आप क्या करिए कि ऐसा इक्विपमेंट यूज़ कर लीजिए कि आपको इंजरी हो ही ना। तो इंजरी ना हो इसी के लिए हमें क्या चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रैकिंग के बारे में जान रहे हैं, तो ट्रैकिंग से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट आपको ज़रूरत होनी चाहिए वो होनी हो आपके पास प्रॉपर। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग को हम वाइट वाटर राफ्टिंग के नाम से भी जानते हैं। ये एक चैलेंजिंग एक्टिविटी होती है जो कि आउटडोर में कराई जाती है और इसमें रिक्रिएशन होता है। जो ये क्राफ्टिंग करते हैं उनके लिए एक रिक्रिएशन का माध्यम होता है, ये आउटडोर में होता है। ये जो एक्टिविटी होती है वो आउटडोर होती है। यूज ए बोट ऑफ राफ्टिंग, और इसमें बोट का हम लोग यूज़ करते हैं राफ्टिंग के लिए। फ्लो ऑफ रिवर, रिवर का जो पानी का बहाव होता है उसी में हम ये राफ्टिंग करते हैं, और इसमें हम यूज़ बोट का करते हैं, नाव की, जो एक रबड़ नुमा आकृति की बनी होती है। उसमें कई लेयर होते हैं, मल्टीपल्स लेयर होते हैं, जिससे कि वो ये डैमेज नहीं होती है जल्दी। तो ऐसा होता है जो भी
राफ्टिंग करते हैं उनके लिए एक प्रॉपर किट की नीड होती है। वो एक किट पहनते हैं जिससे कि बाय चांस कोई प्रॉब्लम हो गई आपके बोट में तो वो लोग इजीली बचाए जा सके। तो इसी को हम बोलते हैं रिवर राफ्टिंग, जिसको वाइट वाटर के नाम से भी जानते हैं। तो ये होती है राफ्टिंग। अब इसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट हमें चाहिए ये समझना है। इक्विपमेंट फॉर रिवर राफ्टिंग, ये क्या क्या इक्विपमेंट आपको नीड होगी, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। पहला है सेफ राफ्ट, स्विम सूट, लाइफ जैकेट, राफ्ट पुश, नॉलेज ऑफ स्विमिंग एंड फॉलोइंग द एक्सपर्ट और लाइफ गार्ड इंस्ट्रक्शन, नॉलेज अबाउट रिवर फ्लो एंड इट्स कर्वर सेफ, डेस्टिनेशन पॉइंट ETC। इन सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी, क्योंकि जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा और आपके पास प्रॉपर किट नहीं होगी तो आप किसी भी दुर्घटना से नहीं लड़ पाएंगे। बाई चांस आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो बोट है वो डिस्टर्ब हो जाती है और डैमेज हो जाती है, तो आपके पास प्रॉपर किट होगा तभी आप बचाए जा सकते हैं, नहीं तो फिर आपके साथ दुर्घटना हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, हो सकता है आप उसमें डूब भी सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचाए जाने के लिए आपको पहले क्या चाहिए, इक्विपमेंट की ज़रूरत है। आपके पास इक्विपमेंट होने चाहिए। तो चलिए आज का टॉपिक ये कंप्लीट हो गया और फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इसको 2 टाइम्स आप लोग देखिएगा। देखिए एक बार में वीडियो पे आपको सारी चीज़ें नहीं समझ में आती, जब आप 2 टाइम्स देखेंगे, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा बना रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं डिस्क्राइब करना है वहाँ मैं कर रहा हूँ, और जो चीज़ मुझे पता है कि मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूँ और उसके बारे में डीपली बताया हूँ तो उस चीज़ को ज़्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि सर डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं उसको बेसिकली बताता चला जा रहा हूँ क्योंकि पहले मैं इस सब के बारे में स्ट्रेंथ इंड्योरेंस इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बताया हूँ। और ये मत भूलिएगा आप लोग कि आप लीडरशिप पढ़ रहे हैं, लीडरशिप की ट्रेनिंग, क्योंकि जो भी एक्टिविटी कराई जा रही है इस सब में लीडरशिप क्वालिटी छुपा हुआ है। क्यों, जैसे आप इसको करेंगे तो आपके अंदर लीड करने की क्षमता डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको जो भी पढ़ेंगे उसको लीडरशिप क्वालिटीज या लीडरशिप ट्रेनिंग से कनेक्ट करके ही राइट करना है, इस चीज़ को मत भूलिएगा। चलिए तो नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। ओके।